ऑस्ट्रेलिया में फिर से ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए तैयार हैं आप? अरे यार, चैलेंज तो हम कहीं भी लेने तैयार हैं। कोई भी हमारे सामने आए, हम चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं। खास तौर पे वो moment जो आपने और जब बताया कि और हाँ, आप बॉन्डिंग। याद दिला दूं, ये ऑस्ट्रेलिया सीरीज देखने की भी होगी और खेलने की भी होगी। सही बात है, सही बात है। आपने तो पंच लाइन दे दी। ये तो स्टार स्पोर्ट्स वाले ना उठा ले कहीं। ये सीरीज देखने वाली भी होगी और खेलने वाली भी। हाँ, सही भाई, कुछ क्रिकेटर ये भी कह रहे हैं कि आईपीएल पहले, मतलब वर्ल्ड टी20 पहले खेलें, उससे पहले कुछ हम टूर्नामेंट खेल लें, कोई मैचेस खेल लें। डायरेक्ट वर्ल्ड टी20 खेलना थोड़ा सा खतरनाक हो जाएगा, या सीधे वहां पर जाके परफॉर्म करना एकदम, थोड़ा सा बॉडी के लिए टाइम चाहिए, कम से कम 10-15 दिन चाहिए हर खिलाड़ी को। आप किस तरह से देख रहे हैं इस डिबेट को? ये जो एक डिबेट चल रही है कि आप अगर अब क्रिकेट शुरू होती है तो डायरेक्ट आप वर्ल्ड टी20 खेलिए, या फॉर दैट मैटर कोई बड़ी सीरीज खेलिए। आपको लगता है कि पहले कुछ हो जाना चाहिए, जैसे आईपीएल जैसी चीज या कोई बायलैटरल सीरीज ऐसा कुछ हो जाए, फिर आप वर्ल्ड टी20 में जाएं, तो फिजिकली आप ज्यादा बेटर प्रिपेयर होंगे, मेंटली आप ज्यादा बेटर प्रिपेयर होंगे? क्योंकि ये फिजिकल के साथ मेंटल चैलेंज भी तो लेकर आया है, मेंटल चैलेंज कोविड-19। हाँ यार, तो हम मशीन तो है नहीं कि आपने इधर स्विच दबाया हम लोग चालू हो गए, या हम आपको ऑफ किया तो हम रुक गए। ऐसा तो कभी नहीं। आप एज ए स्पोर्ट्समैन अगर आप देखते हैं तो आपकी बॉडी को टाइम चाहिए होता है। आपका जो मूवमेंट है, आप उसको लाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि 2 से 3 महीने हो गए हैं, किसी ने कोई बैट बॉल कुछ नहीं हुआ है। हालांकि लोग ट्रेनिंग भी नहीं कर पाए। टचवुड हम तो कर रहे हैं इस चीज़ का। थैंक यू है, अल्लाह को शुक्र गुजार हैं हम इस चीज़ में कि हमें है, हमारे पास फैसिलिटी तो हम कर सकते हैं। लेकिन ज़रूर यार, 10, 15, 20 दिन मुझे लगता है कि आपको कैंप करना चाहिए, आपकी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, और आपकी एक दो सीरीज़ वैसी होनी चाहिए जो वर्ल्ड टी20 से पहले आपको, आपके जो मोमेंटम है, आपके जो बॉडी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, वो प्रॉपर हो जाए। सही भाई, जाते जाते 3-4 रैपिड फायर टाइप के सवाल बस। आपका बेस्ट मोमेंट क्या है अब तक क्रिकेट में? नहीं, बहुत कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, बहुत इजी इजी सवाल है। बोलो। बेस्ट मोमेंट आपका अब तक का क्रिकेट में? वर्ल्ड कप हैट्रिक। वर्ल्ड कप हैट्रिक। 3 टॉप 3 प्लेइंग बॉलर्स इस वक्त के आपको कौन कौन लगते हैं? हम इंडिया के तीन भी जो खेल रहे हैं। हम तीनों। अच्छा, आप तीनों के अलावा अगर मैं इंडिया, आउट ऑफ इंडिया बात करूं तो? यार, आउट ऑफ इंडिया अगर आप बात करते हैं ना, तो फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बॉलर हो जाते हैं। क्योंकि देखो, अगर आप देखें तो, अगर इंग्लैंड को आप देखते हैं तो बता दीजिए मुझे शमी भाई, टेस्ट क्रिकेट में बता दीजिए। टेस्ट क्रिकेट में अगर ओवरसीज अगर आप खेल रहे हैं तो ब्रॉड, एंडरसन और स्टार्क। ब्रॉड, एंडरसन, स्टार्क, ठीक है शमी भाई। अच्छा, एक मैं आपसे जानकारी जानना चाह रहा हूँ, टफेस्ट बैट्समैन इंडिया का मत बताइएगा, टफेस्ट बैट्समैन आपको लगता हो कि यार इसको, इसका विकेट लेना बहुत सेटिस्फाइंग होता है, बहुत खुशी मिलती है इसका विकेट लेने पे? ब्रेथवेट, वेस्ट इंडीज ओपनर। टेस्ट क्रिकेट में भी? टेस्ट क्रिकेट में टेस्ट क्रिकेट की बात बोल रहा हूँ। वो फुल टॉस को भी डिफेंस करता है। कार्लोस ब्रेथवेट। ये बड़ा अनोखा सवाल है, जवाब है सही। अच्छा, एक आखिरी सवाल। आईपीएल में सामने डेविड वार्नर हो, जब वो डेविड ओपन करता है, आपने देखा होगा, जब वो ओपन करने आता है, आपने देखा होगा कि वो एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आईपीएल में अगर आपके सामने डेविड वार्नर हो, एबी डिविलियर्स हो, और इसके अलावा आंद्रे रसल हो, सबसे ज्यादा टफ कौन है? किंग्स इलेवन पंजाब बॉलिंग कर रही है, किसको नहीं बॉल डालना चाहेंगे? मेरे हिसाब से ही ज्यादा टफ पड़ेगा, क्योंकि वो चारों तरफ खेलता है और उसके पास सारे शॉट्स हैं, और वो मतलब विदाउट किसी थिंकिंग के वो खेलता है, फ्री माइंड खेलता है कि मैं अपने प्लान पे खेलूंगा, अपने तरीके से खेलूंगा। जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे, बस आखिरी सवाल। लोग बात कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास की, मुझे पता है आप हंसने वाले हो इस सवाल के बाद। मुझे एक चीज याद आती है, वो रांची में जो डिनर हुआ था महेंद्र सिंह धोनी के घर, उसमें आप भी थे, बहुत सारे क्रिकेटर्स थे। उस डिनर के बाद महेंद्र सिंह धोनी वो सीरीज नहीं खेले, और उसके बाद न्यूजीलैंड के साथ जो वर्ल्ड कप हम हारे, उसके बाद वो टीम में वापस नहीं आ रहे अब तक। आईपीएल उन्होंने आना था खेलने, लेकिन आईपीएल हो नहीं पा रहा है। अब लोग ये कह रहे हैं कि यार, वो भजूबा कह रहे हैं कि अब वो मुझे नहीं लगता कि ब्लू जर्सी में आएंगे। हरभजन सिंह कह रहे हैं अब वो इंडिया नहीं खेलेंगे। मैं ये नहीं जानना चाहता आपसे कि वो आएंगे या नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं, अगर महेंद्र सिंह धोनी के कंट्रीब्यूशन को मैं समझूं मोहम्मद शमी की जुबानी,
तो आप किस तरह से जाते जाते महेंद्र सिंह धोनी को एक तरह से याद करना चाहेंगे फॉर योर करियर, उनके इनपुट्स, उनके साथ खेलना, ये सब कितना आप किस तरह से देखते हैं इन सारी चीजों को, आप किस तरह से याद करेंगे उन्हें? कौन क्या बोलता है उस पर तो जाना नहीं चाहिए, लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मैंने सारे फॉर्मेट उनके अंडर में खेले हैं आईपीएल छोड़कर। हम्म। तो फॉर्मेट मैंने डेब्यू उनके साथ में किए हैं। हम्म। और जहां तक गाइडेंस का सवाल है, वो हमेशा अपने भाई, अपने टीममेट या फिर ऐसा 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 आपको ट्रीट करेंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि वो महेंद्र सिंह धोनी है, या फिर इतने बड़े प्लेयर हैं कि वो इतनी चीजें अपने नाम कर चुके हैं। तो उनके साथ बहुत सारी मेमोरीज ऐसी हैं कि जो याद करी जाती हैं। तो अभी भी सोचते हैं हम लोग कि माई भाई आएंगे तो खेलेंगे यार, साथ में मजा करेंगे, बैठेंगे। उनको सबसे अच्छा मुझे एक ही चीज लगती है कि उनको सबके साथ बैठना पसंद है, डिनर करना साथ में। उनको लगता है कि हाँ, दो चार लोग उनके आसपास रहती हैं, हमेशा बातें करते हैं, लेट नाइट पे हम लोग सब बैठ के बातें करते हैं। तो वो चीज़ें बहुत मिस करता है आदमी। जब देखो ऑन द फील्ड तो आपका जॉब है ही कि आपको जो प्लेइंग 11 है आपको खेलना ही है, साथ में ही खेलोगे जब 11 हो तो। लेकिन ऑफ द फील्ड बंदा कैसा है वो ज्यादा मैटर करता है आपकी लाइफ में। और आप ज्यादा नोटिस आप उसी बंदे को करते हो कि ऑफ द फील्ड क्या रिएक्शन है उसके। तो पब्लिक तो कुछ भी बोलती है, न्यूज़पेपर भी कुछ भी बोले या कुछ भी कहीं भी कुछ छापे, कोई फर्क नहीं पड़ता यार उस चीज से। लेकिन बंदा एज ए ह्यूमन बीइंग कैसा है, बंदा उसका कैसा है, वो क्या करता है, वो ज्यादा इफेक्ट डालता है। तो उनका साथ, उनकी गाइडेंस जो है वो मुझे बहुत हमेशा याद रहती है। और मैं हमेशा उम्मीद करता हूँ कि जितना भी खेलें साथ में खेलें, मजा आएगा। शमी भाई, थैंक यू इस चैट के लिए। आपने हर सवाल का मेरे जवाब दिया और मुझे बड़ी खुशी है कि जो मतलब अल्लाह के करम से आप जो भी काम कर रहे हैं इस वक्त पे, मैंने शुरुआत उसी चीज से की थी कि जो काम आप इस वक्त पे कर रहे हैं उसके लिए हैट्स ऑफ है। मैं दिल से सैल्यूट कर रहा हूँ आपको कि आप इसी तरह से वो काम करते रहिए, क्योंकि हमारे देश के लोगों को बहुत जरूरत है उन लोगों की जो कर सकते हैं। कुछ लोग नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग जो कर रहे हैं उनको मैं हमेशा चाहता हूँ कि वो इसी तरह से आगे बढ़कर काम करते रहे, चाहे वो सोनू सूद हो, चाहे वो आप हो, चाहे वो उमेश जी हो। लगातार इसी तरह से आप काम करते रहिए। अपने फैंस के लिए जाते जाते कुछ कह दीजिए। थैंक यू सो मच। और एक बोलना चाहूँगा यार मैं, हम लोगों ने छोटी सी एक कोशिश की है इसमें कोविड-19 में कि मुंबई से दिल्ली हम लोग 3 प्लेन एयरलिफ्ट कराने की सोच रहे हैं जो वहाँ फंसे हुए हैं, जो दिल्ली आना चाहते हैं। और एक ट्रेन हम लोग बुक कराने की कोशिश पूरी कर रहे हैं कि हम लोग पूरी फुल पहुंचे बुक शमी करें। भाई? सॉरी। कल कुछ लोग देहरादून भी पहुंचे हैं। हाँ, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों को ट्रांसफ़र किया जाए वहाँ पे, या जो भी पॉसिबल फ़्लाइट है उन लोगों को करा रहे हैं। और हम बहुत जल्दी एक उमेश भाई के पास तो वो सिस्टम है, उन्होंने एक हेल्पलाइन छोड़ रखी है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसी चीज़ को और आगे बढ़ाएं, और जितने बंदे पॉसिबल अपनी घर पर पहुँच सकते हैं सेफली, हम लोग उनको कोशिश कर रहे हैं। और अगर कोई ऐसा है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। मैं यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम पे भी अपने मैनेजर का नंबर डाल दूंगा। अगर आपको कोई ज़्यादा परेशानी है, कोई भी बात हो, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बस एक ही चीज़ कहूँगा, स्टे सेफ, स्टे होम। और बस गिव अप ना कीजिए, हमेशा फाइट करते रहिए। और जल्दी मिलेंगे इंशाल्लाह क्रिकेट के मैदान पर। थैंक यू। मतलब क्लैपिंग है आपके लिए यार। थैंक यू सैल्यूट टू योर एफर्ट्स। थैंक यू सो मच शमी भाई। थैंक यू। थैंक यू।